है तारा। हरिचंद ने समझाया, नहीं समझ में आया। चले ही जंगल की तरफ तो वन में देखा होते हैं, तब तक वरुण देव का आना हुआ। वरुण देव समझाने लगे हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र सारा हाल बताते हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मेरी पत्नी की एक इच्छा है कि मेरी कोख से एक पुत्र जन्म ले ले, लेकिन जन्म लेने के बाद में बेशक वो मर जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन जन्म ले ले। वरुण देव ने कहा, जाओ तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा होगा। जब आए हैं, समय बीतने के बाद में वरुण देव ने एक भी शब्द कहा था कि जब तुम्हारा पुत्र जन्म ले ले उसके बाद में मेरा पुत्र मुझे वापस कर देना। ठीक है, पुत्र का जन्म हुआ। वरुण देव आए हैं, कहा कि हमारा पुत्र हमें वापस कीजिए। आपने कहा था कि बेशक वो मर जाए, तो हमने आपको पुत्र दिया, अब हमारा पुत्र वापस कीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, मैंने अभी की नहीं बोला था महाराज, मैंने कहा था बेटे की छठी हो जाए। छठी हो गई, फिर गए वरुण देव, फिर भी मना कर दिया, फिर मना कर दिया। कहने लगे, हरिश्चंद्र मैंने अभी की नहीं बोला था, जब बेटे के दांत निकले आए, जब दांत निकले आए तो फिर गए वरुण देव। हरिश्चंद्र बोले, मैंने अभी की नहीं बोला था, जब बेटा के ये दांत उखड़ के दूसरे दांत उपज आए तब आप आना। मेरे भैया वरुण देव कहने लगे, हरिश्चंद्र तुम कह के बात पलट रहे हो, एक दिन तुम्हें इस बेटा की बलि देनी पड़ेगी। मैं जाता हूँ। इधर वरुण देव भी भूल गए, हरिश्चंद्र भी भूल गए। धीरे धीरे समय आया, हरिश्चंद्र दान करने में सब राजाओं से पहला नंबर था। एक दिन इंद्र की सभा लगी हुई थी, तो सब अपने अपने शिष्यों की बड़ाई कर रहे थे। हरिश्चंद्र के गुरुजी विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य की बड़ाई कर रहे हैं। इधर विश्वामित्र भी पहुंचे हैं। विश्वामित्र कहने लगे, क्या हरिश्चंद्र दानी है? कि हाँ महाराज, अगर परीक्षा ले ली तो तुम्हारा हरिश्चंद्र फेल हो जाएगा, ध्यान रखना। और विश्वामित्र ने एक बात कही है, कि सत्य होता है, व्रत होता है, और पर सीमा सबकी होती है। होती है सावन भादों के दिन, मैंने सरकायों
मेरे भैया विश्वामित्र ने कहा कि ऐसे सोना दूर से देखो तो काफी चमकता है, और जब चमकता है जब तक आंच दिखाओ तो सोने का भी रंग फीका पड़ जाता है। विश्वामित्र नहीं माने, सूकर का रूप बना करके गए हैं बगिया में। जैसे ही बगिया में पहुंचे हैं तो सारी बगिया को उजाड़ा और महाराज माली की जंगा को फाड़ दिया। माली रोते हुए चिल्लाते हुए भागता आया, जवाब दिया, महाराज बगिया में एक सूकर आ गया, उसने मेरी जंगा को फाड़ दिया है। हरिचंद ने कहा, माली अभी घर पे वापस चले जाओ, क्योंकि संध्या का वक्त है। शाम के वक्त किसी को दुख नहीं देना चाहिए।